सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में समझेंगे कि हमने देखा होगा अक्सर हमारे बैंक के अंदर या विल के अंदर हमेशा देखा होगा कि नॉमिनी होता है। तो नॉमिनी का और जो विल है, तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्या जो नॉमिनी होता है क्या उसका किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी पे, उन वैल्यूएबल्स पे क्या कोई हक होता है, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो लीगल क्लैरिटी होगी, देखिए, हर एक जो होम ओनर है उसके लिए। तो एक हमारा जो सवाल है कि भाई, डज अ नॉमिनी बिकम द ओनर ऑफ द हाउस। तो जो नॉमिनी है कि क्या वही मालिक बन जाए घर का, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि क्या प्रॉपर्टी का नॉमिनी ही असली ओनर होता है। तो इसमें देखिए हमेशा यही बिगेस्ट कन्फ्यूजन है कि भाई वो रहेगा या नहीं रहेगा। तो कुछ चीज़ें देखिए इसमें थोड़ी इंग्लिश और हिंदी में रहेंगी, तो मैं हिंदी वाला बताऊंगा, अगर आपको इंग्लिश में है तो वो आप इसको समझ सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए बेसिकली क्या है, द शॉर्ट आंसर इज नो। तो जो नॉमिनी है वो ऑनर नहीं बनता है। तो बेसिकली देखिए नॉमिनी होता क्या है, इसको बेसिकली अगर थोड़ा उसका संक्षेप में अगर इसको समझें तो वो एक तरीके से क्या होता है, एक ट्रस्टी होता है। इसका मतलब है कि नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी या प्रॉपर्टी का रखवाला होता है, उसके पास उसको सिर्फ उसकी देख रेख करनी होती है। और या तो आप उसको पोस्टमैन की तरह मान सकते हैं, वो क्या है, एक तरीके से पोस्टमैन है। उसने क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी जो है क्या करनी है, सौंपनी है। प्रॉपर्टी का वो एक तरीके से बस पोस्टमैन है कि वो आपको एक जगह से वो उस प्रॉपर्टी को लेगा और आपको लाके दे देगा, जो उसका हकदार है उस प्रॉपर्टी का। तो आपको इस तरीके से उसको समझना है। और अथॉरिटी क्या होती है उसकी, देखिए उसकी अथॉरिटी बेसिकली आपने किसी को सिर्फ अथॉरिटी दी है और वो एसेट को रिसीव करे। तो उसकी कितनी अथॉरिटी है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको वो ले, ठीक है, इतना ही है। वो अपने पास रख लेगा, ये कोई अथॉरिटी नहीं है। वो किसको देगा, जिसका ये उस पर राइट है। तो बेसिकली यही नॉमिनी है। तो अगर आप सिंपल समझ लीजिए, वो एक तरीके से ट्रस्टी है जिसके पास ये प्रॉपर्टी रखवाई गई है। वो पोस्टमैन है, वो क्या करेगा, एक जगह से लेके उसको दूसरी जगह उसको डिलीवर कर देगा। अथॉरिटी उसकी सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ क्या करेगा, उसको जो जो प्रॉपर्टी उसको रिसीव कर सकता है और उसके सही हकदार को देने की उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर कानूनी रूप से इसकी लीगल डेफिनेशन देखें तो लीगल डेफिनेशन है, रिसीट ऑफ असेट डज नॉट मीन ओनरशिप ऑफ असेट। तो आपने अगर कोई असेट को रिसीव किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस असेट्स के, उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। तो प्रॉपर्टी को रिसीव करना प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं देता है आपको। तो नॉमिनेशन का देखिए पर्पस क्या है। नॉमिनेशन का मतलब है कि आपने अथॉरिटी दी है एसेट्स को रिसीव करने की। तो और इसमें देखिए मिसिंग लिंक क्या है, बेनिफिशियल राइट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड बाय नॉमिनेशन फ्रॉम फॉर्म अलोन। तो बेनिफिशियल जो जो बेसिकली बेनिफिशियल राइट्स क्या हुए, जिस व्यक्ति को बेसिकली ये प्रॉपर्टी मिलनी है, जो उसके, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसका, उसने नॉमिनी बना दिया किसी एक ऐसे इंसान को जो कि उसका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली उसको किसको मिलेगी, जो उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं। तो यहाँ पे उसका नॉमिनी बना देने से उसको कोई इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेनिफिशरी कौन रहेंगे, उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं। बेसिकली उनको कहते हैं, हम कहते हैं उन्हें लीगल हेयर्स। तो अब देखिए विल क्या होती है, व्हाट इज़ अ विल। देखिए विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप लिखते हैं कि प्रॉपर्टी का असली ओनर कौन बनेगा। इसके अंदर पूरा वो मैनरिज्म लिखा होता है कि भाई किसको प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी है मेरी, किसको जाएगी और कैसे जाएगी, ये चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। नोट करने वाली बात है तो कि विल डिसाइड द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जो विल होती है ना, इसमें लिखा रहता है कि बेसिकली प्रॉपर्टी जानी किसके पास है, उसका जो उसकी जो डेस्टिनेशन है वो डिसाइड करती है। तो हमेशा जो है प्रॉपर्टी के अंदर ये लिखा रहता है कि सच एंड सच प्रॉपर्टी, इतनी डिस्क्रिप्शन है, इतनी अमाउंट है, और इस व्यक्ति को मान लीजिए 3 है तो उनको इतने इतने परसेंट जो हो जाएगी, 33% चली जाएगी, या फिर 50, एक को चली जाएगी, एक को 25, एक को 25। तो इस तरीके से वो लिखी चीज़ें होती हैं। अब देखिए नॉमिनी वर्सेस लीगल हेयर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए नॉमिनी तो वो हुआ जिस पर्सन को बनाया गया, जो कि प्रॉपर्टी का रिसीवर है। लीगल हेयर कौन हुआ, लीगल हेयर वो व्यक्ति है जिसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो देखिए रोल क्या है, नॉमिनेशन, जो नॉमिनी है, और जो विल का। तो बेसिकली देखिए रोल है, जो नॉमिनी है वो क्या है, एक तरीके से ट्रस्टी है, केयर टेकर है, उसको उसकी सिर्फ देखभाल करनी है। लेकिन जो विल है अगर किसी के फेवर में, तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसका अल्टीमेट ओनर होता है, वो मालिकाना हक उसको मिल जाता है। देखिए प्रायोरिटी क्या है, नॉमिनी जो कानून के रूप में देखिए बहुत ही छोटा सा उसका रोल होता है, लेकिन जो विल के अंदर क्या हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो बेसिकली क्या है कि उस व्यक्ति का,
क्योंकि वो मालिक है, प्रॉपर्टी तो उसी को मिलनी है। अब देखिए पर्पस क्या है, नॉमिनी सिर्फ उसको देखिए एडमिन कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। सिर्फ उसको क्या करना है कि भाई सही तरीके से 5-6 लोग हैं तो उनमें सही से डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। लेकिन विल के अंदर क्या होता है, देखिए इनहेरिटेंस राइट होता है कि उसमें लिखा होता है कि प्रॉपर्टी इसी को जानी है। लीगल स्टेटस क्या है, देखिए नॉमिनेशन जो होता है वो टेम्परेरी कस्टडी होती है कि कुछ समय के पास उसके पास होती है। लेकिन विल के अंदर क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी जो है उसको वो परमानेंट ट्रांसफ़र होता है। उसमें लिखा होता है ना कि भाई ये व्यक्ति है, मैं इसको दे रहा हूँ, है ना, मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इसको चली जाएगी। तो वो बिल्कुल परमानेंट ट्रांसफ़र होता है एक तरीके से। तो नॉमिनी को प्रॉपर्टी का जो है बेसिकली क्या है, वो सिर्फ अपने पास तब तक रखनी है और उसके बाद में क्या है उसको किसको देनी होगी, जो उसके लीगल हेयर्स हैं, जो बेसिकली जो डिसीज्ड पर्सन है, जो व्यक्ति मर गया है, उसकी प्रॉपर्टी किसको जानी है, वो जो होते हैं उन्हें कहते हैं लीगल हेयर्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक केस फैसला है सरबती देवी केस के अंदर, जिसने बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि कोर्ट ने साफ कहा कि नॉमिनेशन सिर्फ सेफ कस्टडी के लिए है, ऑनरशिप के लिए बिल्कुल नहीं है। तो इसके अंदर जो है, जैसे हम अभी तक समझते आ रहे हैं कि भाई अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो आपका सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब जिम्मेदारी है, वो एक तरीके से ड्यूटी है, ना कि आपका राइट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा जो है मेरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, द नॉमिनी इज नॉट एन हेयर एंड नॉमिनेशन डज नॉट ओवरराइड द लॉ ऑफ सक्सेशन। तो बेसिकली किसी को नॉमिनी बना देने से कोई जो है उस प्रॉपर्टी का उसको क्या बोलते हैं मालिकाना हक नहीं दे जाता, और वो अपने आप में जो है जो सक्सेशन का मतलब हुआ कि भाई किसके पास बेसिकली उस प्रॉपर्टी का कौन हकदार बनेगा। तो नॉमिनी अपने आप में वो ऐसा कोई मालिक नहीं है। तो एक स्टोरी से समझते हैं इसका थोड़ा सा मतलब। देखिए एक तरीके से पोस्टमैन एनालॉजी से समझते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको इसका एग्जांपल दिया था, अगर पोस्टमैन आपके घर गिफ्ट लेकर आता है तो क्या वो गिफ्ट पोस्टमैन का हो जाता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, पोस्टमैन क्या लेके आ रहा है, गिफ्ट उसके पास है, लेकिन इसको देना किसको है, जो इसका मालिक है। तो आपको ये एग्जांपल बिल्कुल देखो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो नॉमिनी क्या है यहाँ पे, एक तरीके से पोस्टमैन है। और आप कौन हो इसके अंदर, आप हो उसके लीगल हेयर, क्योंकि जिसको मिलनी है, जो एक्चुअली में उसका मालिक बनेगा, वो कौन है, लीगल हेयर है। तो यहाँ पोस्टमैन जैसे गिफ्ट लेके आ रहा है तो वो भी ये प्रॉपर्टी, नॉमिनी भी एक प्रॉपर्टी लेके आ रहा है, किसको दे देगा, वो दे देगा जिसकी ये बेसिकली बनती है, जो उसका फैमिली मेम्बर है, या फिर जो विल के अंदर भी लिखा होता है। देखिए शर्मा जी का एग्जाम्पल समझते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, रोहन और प्रिया। शर्मा जी ने अपने फ्लैट में रोहन को नॉमिनी बनाया। अब शर्मा जी ने एक विल बनाई जिसमें लिखा है कि फ्लैट 50-50 जो है परसेंट, मतलब आधा आधा जो है दोनों में बटेगा, प्रिया और रोहन में। अब देखिए विल के अंदर नॉमिनी तो उसको बना दिया रोहन को, लेकिन जो प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक है 50% रोहन का है, 50% किसका है, प्रिया का है। अब नॉमिनी होने के नाते ये नहीं है कि रोहन कहेगा कि मैं तो 100% हो गया। तो आफ्टर द डेथ रोहन क्लेम आई एम द नॉमिनी, द होल हाउस इज माइन। वो कहता है जी मैं ही नॉमिनी हूँ, मेरा ही पूरा का पूरा हक है इसके ऊपर। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो देखिए लॉ क्या कहता है इसके अंदर, तो विल यहाँ पे देखिए सुपरसीड्स करेगी। तो कानून कहेगा रोहन तुम सिर्फ फ्लैट रिसीव कर सकते हो, लेकिन प्रिया को 50% देना होगा। तो यहाँ पे भाई आपको जो है आप जो है मतलब उसके आधे ही मालिक हो, आप पूरी तरीके से मालिक नहीं हो। आपको नॉमिनी बनाना, साथ साथ में बेसिकली आप बेनिफिशियरी भी हैं 50% के। और देखिए हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर क्या रहेगा, सोसाइटी रिकॉर्ड में नॉमिनी का नाम आ सकता है, लेकिन वो बेनिफिशियल ओनर नहीं बनता। तो बस सिर्फ ये रहता है, नॉमिनी पर्पज से रहता है। तो नॉमिनी का नाम सिर्फ इसके सिर्फ रिकॉर्ड में रहता है। अब देखिए सक्सेशन राइट्स क्या होते हैं उसके, बिना विल के प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो जो भी उसके लीगल हेयर्स होते हैं, अगर मान लीजिए कोई विल नहीं बनी है तो वो किसके पास जाएगी, मान लीजिए किसी मेल मेंबर की अगर डेथ हुई है तो उसकी जो वाइफ है, उसकी जो मदर है, उसके जो बच्चे हैं, उनमें बराबर बराबर बट जाएगी। तो इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब देखिए कॉमन कुछ मिथ हैं, कुछ जो है अफवाहें हैं, तो उनको जरा जान लेते हैं। पहली अफवाह है, मिथ है कि नॉमिनी ही प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो इसकी सच्चाई ये है कि बिल्कुल नहीं, सभी लीगल हेयर्स की परमिशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि नो NOC चाहिए होगी इसके अंदर। तो ऐसा सच नहीं है। दूसरी अफवाह है नॉमिनेशन इज सेम एज इनहेरिटेंस,
कि भाई जिसका नाम लिख दिया, नॉमिनी जिसको बना दिया वही उसका मालिक हो गया। ऐसा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फॉल्स है। इनहेरिटेंस जो होता है नीड्स अ विल और सक्सेशन लॉ प्रोसेस। तो भाई उसके अंदर इनहेरिटेंस के लिए या तो आपको विल चाहिए या फिर क्या चाहिए, जो बेसिकली उसका जो सही में उसका हकदार होगा, मतलब कोई उसका जो फैमिली मेम्बर होगा उसको वो मिल जाएगी। तो सिर्फ नॉमिनी बनने से काफ़ी नहीं है। देखिए एडवाइस है बिल्कुल आपको, देखिए रजिस्टर करनी है योर विल, इट इज़ अ पावरफुल प्रूफ ऑफ ओनरशिप इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो हमेशा अपनी जो विल है उसको रजिस्टर कर लें, कभी खो भी गई तो आपको रजिस्ट्रार के पास से उसकी कॉपी हमेशा मिल जाएगी। देखिए चेकलिस्ट क्या है आपके लिए, हर प्रॉपर्टी फ्लैट प्लॉट में नॉमिनी ऐड करें, क्योंकि वो जो है वो सारे जो झगड़े होते हैं ना उन सबको वो निपटा लेता है। वो एक किसी इंसान को हमने क्या किया कि एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कहीं पे जो है रोड पर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वहाँ पे 4-5 लोग हैं, 10-12 लोगों ने घेर रखा है। अगर आप ऐसे किसी से कहेंगे जी भाई कोई बंदा ना वो लेके आ जाओ, पानी की बोतल लेके आ जाओ, तो वहाँ से कोई बंदा नहीं हिलेगा। अगर आप किसी बंदे को बोलेंगे नहीं भाई तुम विजय, ये लाल शर्ट वाले पीली शर्ट वाले आप जाओ पानी लेके आओ, तो तुरंत काम हो जाता है। इस तरीके से नॉमिनी को आप समझ सकते हैं। नॉमिनी इस तरह की कन्फ्यूज़न को दूर करता है। एक क्लियर और रजिस्टर्ड विल बनाएं, ठीक है, और दोनों डॉक्यूमेंट्स में कंसिस्टेंसी रखें, बिल्कुल मतलब दोनों जो है ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ ऐसा गलत ना करें। ऐड नॉमिनी प्लस मेक विल इक्वल टू कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, ठीक है, नॉमिनी बना दिया उसमें विल बना दिया आपने, और इससे आपको मन की शांति से आप इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। देखिए सही जानकारी जो है आपको जो है सुरक्षित रखती है। और मैं अगर ये आपको देखिए वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।